हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आपने बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना भी है और सुनना भी है। आप लोगों को पता है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने आप को टॉक्सिसिटी से बचा के रखना। ये सबसे मुश्किल काम है। एक वक्त था जब मेरी नई नई शादी हुई थी और उस टाइम में आपको पता ही नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता ना कि आपके ससुराल वाले किस तरह के हैं या डिफरेंट जो लोग हैं उनकी नेचर किस तरह की है। आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमें किन महफ़िलों में बैठना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना। तो शुरू में आप जो है ना वो बड़े नए-नए एक्सपीरियंस करते हैं। ख़ैर मैंने भी कुछ ख़वातीन की महफ़िलों में ना बैठना शुरू कर दिया, जहाँ हर वक्त लोगों के बारे में डिस्कशन होनी, ससुराली पॉलिटिक्स, सास बहुओं के मसले, कभी हस्बैंड्स की बुराइयाँ, कभी लोगों की ड्रेसिंग्स पर कमेंट्स, मतलब ज़ातियात के हर पहलू पर। और अपने दिमाग में वो सारी बातें मैंने सुन सुन के और भर भर के मैंने जो है ना वापस अपने कमरे में आ जाना और फिर सोचते रहना, कभी किसी बात को सोचना, कभी किसी बात को सोचना। और हर वक्त मुझे ना एक ज़हनी इज़्तिराब रहने लगा और मैं इस कोशिश में रहती थी कि जो तनकीदें वहाँ दूसरे लोगों पर होती है ना, उनमें से कोई भी मेरे अंदर ना हो और बस उन वेली मसरूफ़ औरतों के स्क्वाड में कहीं ना कहीं मैं मिसफिट ना हो जाऊँ। तो एक डर लगा रहता था कि कहीं मुझ पे ये वाले कमेंट्स ना हों, इसलिए अपनी ड्रेसिंग, अपना सब कुछ मैंने उनके अकॉर्डिंगली करना शुरू कर दिया जो उनको अच्छा लगे। और अपना माइंडसेट और अपनी जो चॉइसेस थी ना उनको मैंने बिल्कुल एक साइड पे रख दिया। आप पूछे मत कि मुझे कितना टाइम लग गया इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, असल में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। और जब मुझे रियलाइज़ हो गया ये सब कुछ, तो मैंने उस स्क्वाड को सबसे पहले किया बाय बाय और अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ रूटीन मैंने सेट की और उसमें मैंने अगेन कम बैक कर लिया। अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जो है मैं आप लोगों को आज 5 ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जिससे कि आप एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी कंपनी। हर इंसान का ना एक ऑरा होता है, उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकल कर आप तक ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी को हंसता देखते हैं तो आप भी मुस्कुराने लग जाते हैं, आप किसी का दुख सुनते हैं आप दुखी हो जाते हैं। आप किसी चिड़चिड़े बंदे के साथ रहना शुरू कर देना तो वो चिड़चिड़ाहट आपके अंदर भी आना शुरू हो जाती है। इन नेगेटिव एनर्जीज से बचने के लिए आपने अपनी कंपनी ऐसी चूज़ करनी है, ऐसे लोगों में बैठना है जिनका ज़िंदगी का कोई मकसद हो, जिनके इखलाकियात भी अच्छे हों और वो कोई वेले मसरूफ़ टाइप के लोग ना हों। मुस्कुराते चेहरे और पॉजिटिव एनर्जीज़ वाले लोग। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें, ठीक है, ताकि आप में जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिविटीज़ ही आए। आप ये करके देखें, देखिएगा आपको अपनी लाइफ में एक वाज़ह चेंज नज़र आएगा। और दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो ये कि अपनी फ़र्ज़ इबादत में आपने कोताही नहीं करनी, क्योंकि जब हम अपनी फ़र्ज़ इबादत ही पूरी नहीं करते ना तो वो एक कांस्टेंट सा रिग्रेट हमारे अंदर रहता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जब हमने अपने रब की जो है वो इबादत ही नहीं करनी तो बेसुकूनी तो रहेगी ना। तो बस आज से आपने ये अपना जो है वो फ़ोकस रखना है कि अपनी इबादतों को, अपनी नमाज़ों को मिस नहीं करना, ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जा सकती है, यानी आप किसी वजह से परेशान हैं, कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है और वो किसी बंदे से, किसी पर्सन से रिलेटेड है, फ़र्ज़ करें आपके शौहर से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है या आपकी किसी दोस्त से रिलेटेड है, किसी भी ख़ास रिश्ते से रिलेटेड है, आप बंदे से भी वो रिलेटेड है, आपकी कन्फ्यूजन उसके साथ डिस्कशन करें और इसमें देर ना किया करें, क्योंकि डिलेड जो कन्वर्सेशंस होती हैं दे काज कन्फ्यूजन। जितनी जल्दी हो सके अपने मसलों पर बात करें और उनको हल कर लें। दिल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये चीज़ आपको स्ट्रेस ही देती है। अब नंबर 4 पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि अपने दिन को ना प्लान करें। एक दिन पहले ही जो है अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लिया करें कि मैंने जो है इस तरह से मील प्रेप करना है, बच्चों के लिए ये सब करना है, इंपॉर्टेंट काम जो है वो नेक्स्ट डे के हवाले से करना है, उसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लें। तो इस तरह से जब आप दिन अपना प्लान कर लेते हैं ना तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं, तो आपको जस्ट उनके ऊपर अमल ही करना होता है। फिर
اور آپ بنا ٹائم ویسٹ کیے آسانی سے اپنے جو ہے نا وہ سارے کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کا موازنہ آپ نے کسی دوسرے سے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ بہترین ہے. بعض دفعہ ہم دوسروں کے پاس کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس فرض کرے نہیں ہیں، تو ہم بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں. آپ ان نعمتوں کی طرف بھی تو غور کریں نا جو آپ کے پاس ہیں اور دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مطمئن رہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا. اور سوشل میڈیا کی لائف سے انفلوئنس ہونا تو بالکل ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آدھی سے زیادہ فیک ہوتی ہے. تو میری ان ساری باتوں پر عمل کریں، دیکھیے گا آپ کی لائف میں بہت ہیلدی اور پازیٹیو چینج بھی آئے گا. اور آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی. اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہیں جائیے گا، تاکہ اور بھی اچھی میری فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. باقی یہ سوبروسو کے میں نے جو گولا کباب اور یہ سیخ کباب منگوائے تھے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. اور آج کل رمضان ہے نا، تو ان کے اوپر کچھ آف بھی لگا ہوا ہے. جب بندہ تھکا اور زیادہ کچھ بنا نہیں سکتا، اس ٹائم میں مسالہ تیار کر کے بس یہ کباب اندر ڈالے اور مزیدار سی کباب ہانڈی تیار ہوگی. اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت. آج کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.